स्टेप है, आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको फिर प्लानिंग करने के लिए सोचना है। तो डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग का मतलब ये है कि जो आपने लिखा उसको आपने करना कैसे है। जैसे हमने कहा कि व्हाट यू डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, यानी कि जो आपने तय कर लिया कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डू द बेस्ट यू कैन डू द बेस्ट यू कैन डू। आपने फिर वो ये फैसला करना है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन ऑफ जो गोल है उसको ही नहीं क्लियर किया, उधर ही आप क्लियर नहीं है, आपको ये समझ ही नहीं आती, तो फिर आप जो डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग है उसको कैसे करेंगे। आप इन दोनों सवालों के से करने से पहले आप एक छोटा सा काम करें, आप करें। आप, हम कहते हैं अगर आप ये वीडियो सुनते हैं तो आप हमें कमेंट करके हमें बताएं कि आपके अंदर, अपने अंदर कितना डिसिप्लिन है। इज़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो किस लेवल के हैं, तलाश करें, सोचें, अपने आप को वक्त दें, क्योंकि आपको जब तक अपने साथ नहीं बैठेंगे आप नहीं कामयाब होंगे। आपको प्लानिंग करनी है, और यही हमने आपको कहा था, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 मिनट ऑन प्लानिंग इट विल रिटर्न यू 100%। 1 मिनट अगर आप प्लानिंग करते हो, मनसूबाबंदी करते हो, तो यकीनन वो आपको देगा। जैसे हमने मिलिट्री के ऑपरेशन की बात की थी, जब मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है सबसे पहला कंपोनेंट नज़्म व ज़ब्त है, उसके बाद दूरअंदेशी है, दूरअंदेशी के बाद तहकीक है। आप पूरा उसके ऊपर वर्क तहकीक करते हैं, तहकीक करने के बाद आप एक हिकमत अमली मुरतब करते हैं, डेवलप करते हैं हिकमत अमली, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटजी के तहत सही वक्त पे सही काम करते हैं। जब आप कमांड टास्क में आप इसी असूल को ले जाएं, आप प्रोग्रेसिव टास्क में इसी असूल को ले जाएं, अब हाँ प्रोग्रेस, अब पूरी ISSB में असूल को ले जाएं। क्या कि आपने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को डिसिप्लिन किया, सेल्फ डिसिप्लिन किया, सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ कंट्रोल लाए, क्योंकि देयर आर और भी तो कैंडिडेट आना चाह रहे हैं। फिर आपकी दूरअंदेशी, उसको गौर से सोचे, दूर तक गहराई में सोचे। दूरअंदेशी के बाद उस पर तहकीक करें, अपने माइंड में तहकीक करेंगे क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, कौन से जो वसाइल जो आपको दस्तयाब हैं। उसके बाद आप अपनी एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली मुरतब करें। जब आप वो हिकमत अमली मुरतब कर ली माइंड में, तो फिर सही काम करें सही वक्त पर। यही कंपोनेंट हैं। अगर आप इन कंपोनेंट के ऊपर GTO टास्क करेंगे, यकीन माने आप रिकमेंड हो जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, फट्टे उठा के भागने की, ये बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में 30-30, 40-40 हज़ार रुपया खर्च करने की। अपने पे सिर्फ आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करें, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें। आपके डिफरेंस बिटवीन योर नीड एंड वांट इज सेल्फ कंट्रोल, सीधा सा असूल है। आप देखिए आपकी ज़रूरियात क्या, आपकी नीड्स क्या हैं। और फिर मैंने पहले भी कहा, जब आपने अवेयरनेस लेवल क्लियर कर लिया तो फिर आपकी विलिंगनेस आती है। अगर आपकी विलिंगनेस हुई तो यकीनन आपकी कमिटमेंट होगी। आपकी कमिटमेंट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नफ्सियात दान और हर जगह मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिस बंदे में कमिटमेंट नहीं ना होती, वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता ना, वो बुज़दिल होता है, वो कवर्ड होता है। उसका कोई हक नहीं है मुसल्लह फ़ौज का हिस्सा बने, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने जो जज्बा शहादत से मामूर है। जो हमारी इस मस्जिद को, पाकिस्तान एक मस्जिद है, ये एक खित्ता नहीं है, एक जुग्राफिया नहीं है। इसके माथे पे, इसके दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे पे जिस तरह लिखा होता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, इसके माथे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पार्लियामेंट पे लिखा हुआ है। हमारी जो आइन की किताब है उसके अंदर पहला जो आर्टिकल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में फ़ख्र है। हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम करते हैं। हम इसके सिर्फ इस रंग नस्ल की वजह से नहीं, ये अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, एक नज़रिए, एक अक़ीदे के नाम पे हासिल किया गया। ये दुनिया में जुल्म और बर्बरियत फैलाने वालों का ताक़ुब करेगा, और आपकी मुसल्लह फ़ौज उसका भरपूर ताक़ुब कर रही है। एक्सेप्शंस आर देयर, सारे अच्छे बुरे नहीं होते, सब फ़र्क है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। देखा यह जाता है कि जो उनकी अच्छाई है वो ओवरकम करती है। तो मुसल्लह फ़ौज के अंदर जाने के लिए आपको ये करना होगा। नहीं टाइम देंगे, किसी के पकी पकाई मगब चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे,
अल्फाज किसी के बोल आप रहे हैं, पकड़े जाएंगे, नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, फिर बाद में आके जो मर्जी कहते हो। कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपसे मेरा ये सवाल है, सबसे ये ओपन सवाल है, आज तक 1947 से लेके टिल द डे 148 लॉन्ग कोर्स आ गया, 148 लॉन्ग कोर्स आ गए। लोग इस ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में GTOs भी थे, डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, कितने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, कितने ज़्यादा डिप्टी प्रेसिडेंट सब मौजूद थे, सब रिटायर होके। इनको तो ये चाहिए था अगर वो कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते तो वो उन्हीं उसी गिलवानोमीटर के तहत वो लोगों को रिकमेंड नॉट रिकमेंड कर रहे होते, तो फिर यकीनन वो अपनी एकेडमीज़ बना के सारे लोगों को ले जाते। ISSB का जो सिलेक्शन का जो बोर्ड है ये कुछ असूलों पे कारबंद है, उनमें एक असूल सेल्फ डिसिप्लिन भी है। और दस्तयाब जो सेलेक्टर जो सेलेक्ट कर रहा होता है उसका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसने उस सारे जो पर्सनालिटी है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ें आ गई। तो बात हम कर रहे थे कि जो 4 फैक्टर्स हैं आपके, जिसमें ISSB में नंबर 1 हमने कहा जो सोशल अडॉप्टेबिलिटी 4 पिलर्स में, सेकंड था सोशल इफेक्टिवनेस। एक तो ये होती है कि आप समाजी तौर पे कितने ज़्यादा आप वो माहिर हैं, जैसा माहौल वैसे अडॉप्ट करते हैं, शिकवे गिले शिकवे नहीं करते। सेकंड फैक्टर में आते हैं इफेक्टिवनेस, कितने हैं, एफिशिएंट नहीं। अक्सर लोग ISSB में बेशुमार कैंडिडेट जो मुझसे असेसमेंट करता है पर्सनैलिटी, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आपने वहाँ पे एफिशिएंसी, आप ज़्यादा एफिशिएंट बन गए। मुसल्लह अफवाज को एफिशिएंट लोग नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं एफिशिएंट चाहिए। अगर आप एफिशिएंसी वहाँ पे शो करेंगे, टास्क मुकम्मल करने के चक्कर में, कमांड टास्क पूरे करने के चक्कर में दौड़ेंगे, जंपे लगाएंगे, करेंगे, आपकी एफिशिएंसी सामने आ जाएगी, आपका सेल्फ कंट्रोल वो नज़र नहीं आएगा। दे वांट योर इफेक्टिवनेस, कितने आप इफेक्टिव हैं। तो सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल इफेक्टिवनेस, उसके बाद आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कितनी है, आप कितने प्लान्ड हैं, कितने, जो वही डिसिप्लिन ऑफ गोल्स, डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग। ऑपरेशन मिलिट्री की भी हमने बात कर दी कि कैसे वो सीक्वेंस बनता है, उसमें ये बात हिकमत अमली है। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग है। और लास्ट वन इज़ योर डायनामिक्स, कितने आप डायनामिक पर्सनालिटी, मुतहरक कितने हैं। जब आप वही जो नमाजें 5 और 5 उसके साथ उनके मुकर्रा औकात में अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो आप यकीनन डायनामिक होंगे, मुतहरिक हो जाएंगे। क्योंकि नमाज अल्लाह ताला ने इतनी इफ़ेक्टिव, वज़ू करना पड़ेगा, साफ़ सुथरी जगह पे जाके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, उसके लवाज़मात है ना। फिर अल्लाह ने कहा कि ऐ शख्स, ऐ इंसान, तू मेरे सामने उस लिबास में आ जिसमें तू लोग, मैं अगर मेरे सामने मुझे अपना अल्लाह बड़ा ही महबूब है, जो कि है तमाम चीज़ों से, मेरे वालिदैन से, बहन भाइयों से, बीवी से, बच्चों से होना चाहिए, वाहदा उला शरीक अला है, मेरी उससे मोहब्बत है। तो मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं अपने महबूब के सामने बन ठन के जाता हूँ, तो मैं अपने रब के सामने भी बन ठन के जाऊँ। डिसिप्लिन आना शुरू हो गया। अब वो वक्त मुकर्रर में नमाज़ पढ़ रहा है, वज़ू कर रहा है, साफ़ जगह है, साफ़ कपड़े पहन रहा है, फिर खुशू हुजू भी है, कनेक्ट होना है ना। देखिए हर जगह पे कुरान में एक जगह पे फरमा दिया गया कि ये दिल की जो बीमारी है इससे शिफा देता है। दिल को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिल के ऊपर फोकस किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो दिल, एक जिस्म में खून का लोथड़ा है, जिस्म का टुकड़ा है गोश्त का, अगर ये ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना ना, फिर उसके साथ खुशू हुजू आएगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो नफ्स जो है वो जो अल्लाह से बेजार है वो अपनी राह रास्त पे आ जाएगा। तो ये 4 जो है, इस 4 के ऊपर आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स डेवलप करें, अपने आप को इंचार्ज पे करें। फिर वही बात, बुनियाद सेल्फ डिसिप्लिन ही है। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप किसी सूरत मुसल्लह अफवाज का हिस्सा नहीं बन सकते। थैंक यू।